और वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर, हेडिंग्स और पैराग्राफ को समझा। और आज हम सीखेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग्स, जिनकी हेल्प से हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट एंड स्पेशल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब जो कि हमें आगे थोड़ा डिजाइनिंग में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कभी कभी हमें किसी इंपॉर्टेंट वर्क का हाईलाइट करना होता है, जैसे कि मानो आपने नाम लिखा, अपने नाम को आपने बोल्ड करना है। किसी टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है, लाइक इटैलिक फॉर्मेट जो होता है वो करना है। तो आपको वो सब करने के लिए भी स्पेसिफिक टैग हैं HTML के अंदर। ठीक है, हम वो सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बोल्ड टैग से। ठीक है, तो मेरा बोल्ड टैग का सिंटेक्स होता है बी। मैंने अक्षांश लिखा, मैं इसको रन कर लेता हूँ और ये मेरा पुराना वाला हम सारा का सारा कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। बी, बी टेक सिंपल बोल्ड के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग सेम ही होता है, बट ये HTML5 का पार्ट है। दोनों अक्षांश अक्षांश आ गए। तो ये हमें बोल्ड करने का हमें ऑप्शंस मिलते हैं ये वाले टैग के अंदर। नेक्स्ट है, जब हमें इटैलिक करना हो टेक्स्ट को, तो इटैलिक कैसे करेंगे? इटैलिक का है आई, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, इटैलिक ही लिखता हूँ, इटैलिक। चेक करेंगे कैसा इटैलिक। इसका हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो HTML5 में आया था, EM, एम्फसाइज। ये भी सेम ही काम करता है, बट इनका वर्जन्स का इशू है। मतलब इशू नहीं है, वर्जन्स के चेंजेस हैं कि आई यूज कर रहे हैं, EM यूज कर रहे हैं। लेटेस्ट वाले के अंदर जो HTML5 है, क्योंकि हम 5 यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बता रहा है पहले ही कि हम 5 यूज कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा काम करेगा। और EM टैग हमारे SU में भी काम आता है, ये हम आगे बात करेंगे इस पे। उसके बाद हम देखते हैं हाईलाइट टैग। हाईलाइट टैग हम इसलिए यूज करते हैं, एक तो हमारे SEO में काम आता है, दूसरा हम किसी भी चीज को एक्स्ट्रा लाइक यूजर को दिखाना चाहते हैं अलग से। साथ में ब्राउजर भी इस चीज को अलग तरह से रेंडर करता है। हाईलाइट, ठीक है। अब ये हाईलाइट है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई टेक्स्ट लिखा है पूरा, उसके बीच में कहीं एक कलर दे दिया। कि नॉर्मल आपने देखा होगा जब नोट्स बनाते हो तो आप नॉर्मल हाइलाइटर से कलर कर देते हो। सेम इसका वही फीचर है मार्क टैग का। ये यूज आएंगे, अभी नॉर्मली ऐसे लग रहा होगा कि इसकी क्या नीड है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसे। आ, ठीक है, ऐसे हम एक टैग और है हमारा स्मॉल टैग, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट को स्मॉल करता है। ठीक है, मैं स्मॉल लिखा, स्मॉल, एक स्मॉल। इसमें कुछ चेंज नहीं है अभी, लेकिन ये अभी इतना मैटर नहीं करेगा कि आप स्मॉल यूज कर रहे हो या H3 H2 यूज कर रहे हो। थोड़ा आगे जब जाएंगे, धीरे धीरे जब हम पूरा खुद का एक पेज बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि स्मॉल टैग का हम क्या यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अभी आप समझ लो कि ये टैग्स होते हैं, इन सब से हम कर सकते हैं चीजें। एक टैग है डेल टैग, जो कि नॉर्मली डिलीट के लिए यूज करते हैं, मतलब नॉर्मल दिखाने के लिए कि ये चीज नहीं है या डिलीट। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको प्राइस दिखता है कि एक प्राइस है, वो क्रॉस कर दिया है, अपडेटेड प्राइस दूसरा है, तो उस जगह पे हम डेल टैग यूज कर सकते हैं, डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो जब मैंने डेल के अंदर लिखा तो देखो इस तरह से दिखेगा, डिलीटेड। ऐसा ही दिखता होगा फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जो प्राइस होता है कि मार्केट प्राइस ये है लेकिन आपको इतने में मिल रहा है ऑफर प्राइस। एक हमारा टैग होता है अंडरलाइन टैग, जिससे हम नॉर्मली अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के नीचे, ये अंडरलाइन।
ऐसे ही एक होता है इंसर्ट टैग। इसमें HTML5 और पुराने दोनों के वही हैं, मैच लाइक सेम तरह से ही हैं। जैसे बताया कुछ टेक्स्ट पुराने हैं, कुछ नए HTML5 में आए हैं। जैसे अंडरलाइन दोनों से हो रही है, लेकिन दोनों का सिंटेक्स अलग है, हम दोनों यूज कर सकते हैं। बट जनरली यू टैग यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक है कि यू अंडरलाइन। इंसर्ट वाला इतना यूज नहीं किया जा सकता। एक होता है सबस्क्रिप्ट और सब सुपरस्क्रिप्ट। तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है मेरा, इसके ऊपर लाइक पावर लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो इस तरह का यदि आपको कुछ लिखना है तो हम इससे लिखेंगे, जैसे कि नॉर्मल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2। ठीक है, सॉरी सब, ये सब, ये उसके नीचे आता है, मतलब कोई टेक्स्ट है उसके नीचे, नीचे टेक्स्ट दिखाने के लिए स्मॉल में, और उसके लिए सब यूज करते हैं, जिस पे होता है सबस्क्रिप्ट। और जिसमें हमें ऊपर दिखाना होता है 2 की पावर 2 वाला, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये नीचे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। दोनों फॉन्ट में देखो साइज में थोड़ा डिफरेंस है, इसके 4 और 2 में थोड़ा सा है। इसे और भी अच्छा करेंगे जब CSS करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये इतने सारे टैग्स देखे। बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क, स्मॉल, डिलीट, अंडरलाइन, इंसर्ट एंड सब और सुपर। तो ये सारे आगे काम आएंगे जब हम पेज बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ हेडिंग से या फिर इमेज टैग, एंकर टैग से हम नहीं कर सकते सारी चीज़ें। हम करेंगे ऐसे और भी चीज़ें आगे बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।